हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं जयश्री और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज की रीडिंग का कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो आप इस रीडिंग को कंटिन्यू कीजिएगा। लेट्स जस्ट चेक एंड सी कि आपकी करंट लाइफ में क्या चल रहा है और क्या है जो आपको जानने की ज़रूरत है। ठीक है, जनरल रीडिंग है, सो अगेन take what resonate and leave the rest. Let's start and see. Okay, so what's currently going on with my collective? आप मुझे करंटली अपने आप पर फोकस्ड लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप अपने करियर में मनी के लिए आप काफ़ी ज़्यादा अपना ध्यान रख रहे हैं। ठीक है, आप हो सकता है कि अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रख रहे हैं। अगर आप करंटली कोई ऐसा फेज़ आपका गया है जहाँ पर आप बहुत स्ट्रेस में थे, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर जिसने आपको काफ़ी ज़्यादा एक ओवर थिंकिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डाल दिया था, तो आप अपने आप का बहुत अच्छा ध्यान रख रहे हैं करंटली। मेंटल हीलिंग, इमोशनल हीलिंग है, चाहे इट्स ऑल अबाउट सेल्फ लव, सेल्फ केयर। ओके, मनी, करियर, आपका पूरा फोकस आप में है। ठीक है, और रिसेंटली हो सकता है कि मुझे ये भी लग रहा है कि आपने कोई एक ऑब्स्टिकल भी पार किया है। ठीक है, अब ये हो सकता है कि आपने फाइनली किसी चीज़ को लेट गो कर दिया है, जिसके बाद आप एक फ्री एनर्जी महसूस कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा लाइट फील हो रहा है। ओके, ज़रूरी नहीं है कि कुछ बहुत ही ज़्यादा फिजिकली किया हो, कुछ मेंटली भी कोई ऑब्स्टिकल है जो आप जिनसे पार आए हैं। ठीक है, we got the sun in reverse, we got king of swords in reverse, princess of swords in reverse. ओके, देयर कुड बी समवन जिसने एफर्ट्स डालना बंद कर दिया। आपको सडनली इस पर्सन ने सडनली क्या किया, क्यों किया, आपको इसका जवाब नहीं मिला। ठीक है, लाइक ऐसा भी लग रहा है कि इन्होंने जो इनके मन में आया, मन मर्जी का ये मालिक था इन्होंने जो भी किया। यहाँ पर एक और चीज़ बहुत ही ज़्यादा वो है कि आप बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस आपने एक मोमेंट में फ़ील किया है इस पर्सन के सामने। ठीक है, ये कोई पर्सन है। अब आपका रिलेशन क्या है ये मैं नहीं बोलूँगी यहाँ पर। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट समवन जिनके साथ आप डील कर रहे थे, और सडनली इस पर्सन ने आपको बहुत ही हेल्पलेस, बहुत ही ज़्यादा वर्थलेस बोलूँगी कहीं न कहीं। ठीक है, एक निस्सहाय एनर्जी है कि आपको ऐसा लगा कि आप बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस हो गए हैं। ठीक है, इस पर्सन ने कहीं न कहीं आपको ओवर पावर किया है एक टाइम पर, और सडनली आपसे सब कुछ छीन लिया। ये भी हो सकता है कि इस पर्सन ने पहले आपको बहुत सारी खुशियाँ दी। ठीक है, बहुत कुछ आपको दिया, और सडनली आपसे सब कुछ छीन लिया, लाइक लव बॉम्बिंग। ठीक है, आपको बहुत प्यार दिखाया, अफेक्शन दिखाया, या फिर ट्रस्ट दिखाया, एक बहुत अच्छा बॉन्ड बनाने की कोशिश करी है, और अचानक ही सडनली इस पर्सन ने सब कुछ छीन लिया है। तो आप एक निहत्था, होता है ना कि आप वॉर में गए हैं, लड़ाई कर रहे हैं, और किसी ने आपके सारे हथियार छीन लिए, और अब वो आपको दे नहीं रहा है, हक जमा कर उन पर बैठ गया है, आपको दे नहीं रहा है। तो आप बहुत कैसा फ़ील करेंगे? हेल्पलेस फ़ील करेंगे। ठीक है, कि अब आप कुछ नहीं कर सकते। ये एक चीज़ है जो आपके साथ हुई है, इस पर्सन ने आपके साथ करी है। ठीक है,
और मुझे अब लग रहा है कि अब आप इस एनर्जी से आप काफ़ी हद तक बाहर निकल आए हैं और निकल कर क्योंकि अपने सारा जो फ़ोकस है, हो सकता है कि पहले आपने अपना काफ़ी ज़्यादा वक़्त, काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस इस पर्सन को समझने में, इस पर्सन को जानने में या फिर क्या हो रहा है इस कनेक्शन में, इस चीज़ को जानने में बहुत लगाया था। आप सॉल्यूशन ढूँढने में बहुत अपना वक़्त ज़ाया कर रहे थे। लेकिन अब जो है फाइनली आपने अपने आप को चेरिश करना शुरू किया है, अपने ऐसे लोगों को अपने एनर्जी सर्कल में ढालना शुरू किया है जो कि इनके साथ आपको अच्छा लगता है। आपने एक नया एक रास्ता चूज़ किया है जो कि सेल्फ डिस्कवरी का है, सेल्फ वर्थ का है, ठीक है? तो आप इस एनर्जी से निकल कर आपने अपना फ़ोकस जो है वो खुद में लगाया है जो कि बहुत एक अच्छा काम आपने किया है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया है देन आपको ये करनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि यहाँ से मुझे आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बहुत फ़ास्ट फॉरवर्ड एनर्जी है कि बहुत जल्दी आप तेज़ी से बहुत कुछ चीज़ें हैं जो अपने लाइफ़ में हासिल कर सकते हैं। ओके? हाँ, यस। आप अच्छी एनर्जी में जा रहे हैं, ठीक है? आप करंटली मैं यही कहूँगी कि आपकी पास्ट की एनर्जी भले ही थोड़ी-सी डिस्टर्बिंग थी, आपको पास्ट में थोड़ा डिस्टर्ब किया गया था, बट आपने बहुत बखूबी से इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और अपने ऊपर ध्यान दिया है, जिसके कारण अब आपकी एनर्जी मुझे बहुत बेटर होती हुई दिख रही है, ओके? और अगर आपने ऐसा नहीं किया है, देन आपको ये चीज़ करनी चाहिए क्योंकि यही सही है आपके लिए। नाउ लेट्स सी अपने 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 सेल्फ लव भी से लाइक अगर ये जो पर्सन के साथ आपके साथ जो भी हुआ है ना ये एक लेसन भी कहीं ना कहीं है ताकि आप खुद पर फोकस कर सके सेल्फ लव डिस्कवर कर सके क्योंकि जो भी होता है हमारे लाइफ में चाहे वो कोई हमारे साथ अच्छा करके जाए या बुरा करके जाए अल्टीमेटली एक हायर लर्निंग यही होती है वो हमारे लिए होता है ताकि हम सीखें ठीक है और यहाँ पर आपका जो लेसन मुझे वही सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ लव इन चीज़ों पर लग रहा है, जो कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ओके? सो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या ये चीज़ें आप कर रहे हैं? क्या आप वाक़ई इस करंट एनर्जी से जा रहे हैं? अगर दिस इज़ द सिनेरियो जिससे आप डील कर रहे हैं, यही वो एनर्जी है, देन डेफ़िनिटली ये रीडिंग आपके लिए है। डू वॉच दिस कंप्लीट वीडियो। लेट्स सी कि आगे क्या होने वाला है। आगे क्या होने वाला है आपको क्या जानने की ज़रूरत है व्हाट्स कमिंग अप नेक्स्ट इन योर लाइफ ओके वी गॉट 3 ऑफ पेंटिकल्स विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून आने वाले टाइम में मुझे आपकी लव लाइफ में बहुत कुछ अच्छा दिख रहा है यहाँ बॉटम ऑफ द डेक भी 4 ऑफ वॉन्ड्स है यूनियन भी हो सकता है रीयूनियन भी हो सकता है स्पेशली जिसने आपको इस तरीके से छोड़ा है जिसने आपको इतना हर्ट किया है इस पर्सन के साथ कहीं न कहीं वापस से मुझे एक अच्छा बेस बनता हुआ दिख रहा है ओके द थ्री ऑफ पेंटिकल्स हियर अगेन ये मुझे एक लव ऑफर मुझे दिख रहा है जो आपके पास आएगा दिस कुड बी द सेम पर्सन ओके ऐसा भी लग रहा है कि ये जो है कनेक्शन है ये फुल सर्कल में आने वाला है ठीक है आपने इस चीज़ को छोड़ा और आई थिंक कि इसका इम्पैक्ट बहुत ओके आपके जाने के बाद इस पर्सन को बहुत चीज़ें हैं जो रियलाइज़ करेगी बहुत चीज़ें हैं जो हिट करेगी क्लैरिटी मिलेगी इस पर्सन को मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके खुद की एनर्जी पर फोकस करने की जब आप खुद पर फोकस करेंगे कहीं ना कहीं आप इस नेगेटिविटी से डिटैच होंगे और जैसे जैसे आप यहाँ पर डिटैच होंगे इस पर्सन को बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझ में आने वाली है लाइक मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी एनर्जी निकलते ही बहुत सारी रियलिटी जो है बहुत कुछ हिट करेगा लाइक कोई एक चीज़ नहीं है जो इनको लगने वाली है बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनको रियलाइज़ होंगी अ, जिनकी वजह से इनको क्लैरिटी मिलेगी ठीक है आप क्या चाहते हैं वो बहुत अलग बात है
बट या इस पर्सन ये बहुत सारी चीज़ों से पर्दा उठेगा इस पर्सन के लिए, ठीक है। और इसीलिए मुझे ये पर्सन वापस आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर मुझे कोई थर्ड पार्टी नहीं दिख रही है। अगर आपके सिनेरियो में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही हुई है ना, तो आने वाले वक्त में जब ये पर्सन आपके पास आएंगे तो कोई थर्ड पार्टी नहीं होने वाली है, ठीक है। सी हमारे पास है हाई प्रिस्ट और हाई प्रिस्टेस। दिस इज़ अ डिवाइन कपल। लेकिन या आप मुझे बहुत आगे जाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन यस, इस पर्सन की जब मैं बात करूं तो ये पर्सन को थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ें इनको समझ में आएंगी और इनको ये भी लग सकता है कि इन्होंने वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ाया किया है। लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन चीज़ों को सॉल्व करेंगे। उस इंटेंशन से ज़रूर आपके पास आएंगे। आपको क्या करना है वो मैं नहीं जानती, बट यहाँ पर जिस तरीके से एक डिवाइन कपल है, ये एक बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है, नो डाउट। और स्पिरिचुअल कनेक्शन में ये चीज़ें होती हैं जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें सामने वाला ट्रिगर करता है, आप बहुत सारी चीज़ें ट्रिगर करते हैं। दोनों में एक थोड़ी सी पुश एंड पुल वाली एनर्जी भी रह सकती है, एक स्ट्रगल रहता है एनर्जेटिकली। जब तक आप बैलेंस आउट नहीं होते हैं, अपनी उस हायर एनर्जी में नहीं आते हैं, ये चीज़ें चलती रहती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको आपके हायर एनर्जी में ही जाना है, ठीक है। बट विद दिस ये बहुत एक डिवाइन कनेक्शन मुझे आप लोगों के लिए लग रहा है, जहाँ पर ये पर्सन जैसे ही आप अपनी एनर्जी में टैप इन करेंगे, अपनी हायर एनर्जी में टैप इन करेंगे, मुझे ये पर्सन भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें जैसे मैंने कहा इनको समझ में आएंगी। बहुत सारी रियलाइजेशन है यहाँ पर, एक चीज़ें नहीं है। हो सकता है कि बहुत कुछ है जो इस पर्सन ने जाने अनजाने में गलत किया हो सकता है, बहुत कुछ है जो इन्होंने समझा नहीं, जिनके वजह से इनको बहुत बुरे परिणाम कहीं न कहीं झेलने पड़े होंगे या फिर पड़ सकते हैं, जिनकी वजह से इनको बहुत सारी रियलाइज़ेशन हिट होगी। लेकिन विद दिस जो की है, बच्चे के हाथ में जो की है, यहाँ पर मुझे ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहा है कि ये पर्सन डेफ़िनिटली इस कनेक्शन को ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, अगेन क्या करना है, क्या नहीं करना है, एक्सेप्ट रिजेक्ट जो भी है वो आपका अपना पर्सनल मैटर है। लेकिन ये पर्सन 100% आपको इस कनेक्शन को ठीक करने के लिए उसकी ज़िम्मेदारी लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके, से जो भी क्लैरिटी आपको चाहिए थी, जो भी चीज़ आपको चाहिए था, देखिए यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स जो है वो रिवर्स में है। करंट एनर्जी की मैं बात जब कर रही हूँ, और आने वाली एनर्जी है किंग ऑफ सोर्ड्स इन अपराइट पोजीशन। जो भी मैनिपुलेशन था, जो भी डिस्क्लैरिटी थी, जो भी चीज़ जो गलत था, इस पर्सन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको समझ में आएंगी, जिनके बाद ये पर्सन जब इस बार आपके पास वापस आएंगे तो फुल क्लैरिटी के साथ आएंगे। इस बार मुझे ये पर्सन अपना नकाब गिराते हुए दिख रहे हैं, तो कोई मैनिपुलेशन वो सारे टैक्टिक्स मुझे ये नहीं लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ करने वाले हैं। बहुत ही सामने से सीधे से डायरेक्ट कन्वर्सेशन कर सकते हैं ये पर्सन आपसे। बहुत सारी बातें हैं जो ये आपको लिटरली सामने से आकर बताएंगे। नकाब नकाब हट रहा है, लाइक इस पर्सन ने अगर कोई नकाब ओढ़ के रखा था अभी तक, ठीक है, आप नहीं पढ़ पा रहे थे, इस पर्सन का माइंडसेट समझ में आपको नहीं आ रहा था, आने वाले वक्त में वो उस नकाब को गिरा कर आपके सामने आएंगे। सो आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी, फुल ऑन क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। तो इस कनेक्शन के लिए जब मैं देख रही हूँ तो चीज़ें बहुत अच्छी हो रही है आपके लिए। से मुझे ये भी दिख रहा है कि आने वाले टाइम पर इस पर्सन को रियलाइज़ होगा कि इन्होंने क्या बिगाड़ा है, ठीक है। आप से बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, इस पर्सन को लिटरली ये चीज़ें कहीं ना कहीं हिट करेगी और रियलाइज़ करेगी कि इन्होंने क्या बिगाड़ दिया, ठीक है। आप वो फैमिली थे, आप वो पर्सन थे जो कहीं ना कहीं
लाइक अ फैमिली, ठीक है, जिन्होंने इनका बुरा वक्त में इनका साथ दिया, जिन्होंने हमेशा इनकी केयर करी, जिन्होंने हमेशा इनको अपना माना, वो सारी चीज़ें आपने करी, क्योंकि दिस कैंसर एनर्जी मुझे बहुत होमली एनर्जी लग रही है, बहुत ही, जहाँ पर इस पर्सन ने बहुत सेफ सिक्योर फील किया है आपके साथ। ओके, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस घर को तोड़ा है, लाइक लिटरली इमोशनली आपको इतना हर्ट किया है कि आपको उन्होंने खुद अपना जो घर है ना वो तोड़ दिया, ठीक है। ये चीज़ इनको रियलाइज़ हो गई कि इन्हों की करनी से इन्होंने ही जानबूझकर या लाइक लिटरली जानबूझकर जाने समझे में ही इन्होंने अपना खुद का घर तोड़ा है, ठीक है। और ये चीज़ इनको बहुत बुरे तरीके से हिट होने वाली है, बिकॉज़ आप में से कुछ लोग मुझे मूव ऑन करते हुए भी दिख रहे हैं, और ये चीज़ इनको बहुत बुरी तरीके से लगने वाली है, ठीक है। ये चीज़ें जैसे ही होती हैं, आप इस पर्सन की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग एक्शन आपको देखने को मिलेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी कहा कि ये पर्सन चीज़ों को ठीक करने के लिए एक्शन लेंगे। और विद दिस नाइट ऑफ सोल एनर्जी ये मुझे बहुत एफर्ट्स करते हुए दिख रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन है, बहुत तेज़ी से। और ऐसा भी नहीं है कि ये चीज़ें स्लोली हो गई। पर्सन जैसे मैं कह रही थी कि ये चीज़ें जो हैं वो स्लोली नहीं होगी, जैसे ही ये चीज़ें इनको रियलाइज़ होने वाली हैं, एक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत फास्ट होगा। ओके, एंड या 2 of Cups, दे विल कम बैक, और दे आर कमिंग वेरी स्ट्रांगली, ठीक है। मैं यही बोलना चाहूँगी। लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है फॉर दोज हु आर सीकिंग इट। गाइडेंस फॉर माय कलेक्टिव। True love, this is the romance of a lifetime. रिलीजियस फैक्टर्स, तो हो सकता है कि आपके कनेक्शन में रिलीजियस फैक्टर्स हैं, डिफरेंट रिलीजन हो सकता है, या फिर आप दोनों का की परवरिश जिस तरीके से हुई है वो एक बहुत ही बड़ा एक मैटर हो सकता है इस कनेक्शन में। लव योरसेल्फ फर्स्ट, क्या कहा मैंने? आप खुद को सेल्फ केयर, सेल्फ लव, आई थिंक आप उसी डायरेक्शन में जा भी रहे हैं। सो डू इट, क्योंकि आप जैसे जैसे ये करेंगे आपकी लाइफ में चीज़ें जो हैं वो बेटर होती रहेंगी, और आप जो चाहते हैं कहीं ना कहीं रिगार्डिंग योर लव लाइफ रिलेशनशिप, वो चीज़ें आपको मटेरियलाइज होती हुई दिखेंगी, ठीक है। विद दिस ट्रू लव, ये पर्सन हो सकते हैं कि ये पर्सन आपकी एक, जैसे मैंने कहा, दिस इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन, ठीक है। दिस कुड बी अ ट्रू लव, अ ट्रू बॉन्ड, डिवाइन कनेक्शन, ओके। बट चीज़ें होती हैं, कोई परफेक्ट नहीं होता, पर रिश्ते जो हैं वो समय के साथ परफेक्ट होती हैं, ठीक है। इसीलिए रिश्ते भी बनते हैं ताकि आप ग्रो करें। सो चैलेंजेस को नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए। यस, बट मेक योर ओन डिसीजन, आपको क्या लगता है क्या सही है। इट्स जस्ट अ गाइडेंस। वन मोर कार्ड जो कि मुझे लग रहा है हाँ आना चाहिए, दैट्स इट। दिस कुड बी द वन अगेन। You have already met the romantic partner you seek. Okay, again, क्योंकि yes, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास गेटिंग टू नो ईच अदर है, तो हो सकता है कि आप इस पर्सन को उतनी अच्छी तरीके से नहीं जानते जितना एक रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आप दोनों के बीच में होना चाहिए, जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो जो भी है वो मुझे प्रोसेस का एक पार्ट लग रहा है, इसको एक कंक्लूजन मत दीजिए, बट अगेन इट्स योर विल, आपको क्या करना है, क्या देखना है। तो आप तो यस, दिस इज़ योर विल, आपको क्या करना है, कैसे करना है। सो टेक योर ओन डिसीजन। ये आपकी रीडिंग है, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, हुई है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। एंड यस, लव योर सेल्फ, एंड दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो। तो कमेंट बिलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। गुड बाय एंड टेक केयर।